वीडियो नंबर 2 में आप सबका एक बार से फिर इस्तकबाल, सबका वेलकम, सबका स्वागत। कल हमने मैथ्स की शुरुआत की थी और मैथ्स में हाई स्कूल का जो मैथ्स है एनसीईआरटी का, उससे जुड़ा हुआ हमने रियल नंबर्स का चैप्टर लिया था। मैंने बताया था कि नंबर्स, संख्याओं को बारीकी से, गहराई से जानना बहुत ज़रूरी है। उसमें मैंने रियल नंबर्स को बताया कि रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं, सभी संख्याओं का जितनी भी आप जानते हैं वर्ल्ड में, वो सारी की सारी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। यानी और इसके बाद इसमें हमने अलग अलग करके इसके पार्ट्स लिए थे। नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्याएं गिनती को, काउंटिंग नंबर्स को कहते हैं। ओके, और फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 7 एंड सो ऑन। इसी प्रकार से दूसरे नंबर पर हमने लिया था पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। वे संख्याएं जीरो और प्राकृत संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी स्टार्ट होती है जीरो से, 0 1 2 3 4 5 7 एंड सो ऑन। इसके बाद हमने देखा था मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन प्राइम नंबर्स की, भाज्य संख्या की। वे संख्या है जो 1 और अपने से भाग हो जाती है पूर्णतः, या वे संख्या जिनके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं, वो नंबर हमारे प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। दोज नंबर्स विच मस्ट बी डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। ओके, और दोज नंबर्स विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। एग्जाम्पल, प्राइम नंबर्स को हमने 2 3 2 से स्टार्ट किया था, 1 नहीं है, बताया था मैंने। 1 बाय 1 करके एक फैक्टर आता है 1 इटसेल्फ भी है, 1 भी है। और इस प्रकार 2 से पहले फर्स्ट प्राइम नंबर्स आता है, फिर 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है, एंड सो ऑन। इसके बाद मैंने कंपोजिट नंबर्स, भाज्य संख्या के बारे में बात करी थी। भाज्य संख्या के अलावा जो भी संख्याएं होती है वो सारी की सारी भाज्य संख्याएं, या जो वे संख्याएं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं उनको अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब नई चीज पर आते हैं। नंबर 5वां पॉइंट आता है, बिंदु 5 जो है वो होता है पूर्णांक। ध्यान से देखिएगा, इंटीजर्स। पूर्णांक में ऋणात्मक, शून्य एवं धनात्मक संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। एग्जाम्पल, डॉट 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 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हमने देखा कि माइनस वाले नंबर्स या निगेटिव नंबर्स, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स, ये सारे नंबर्स पूर्णांक में आते हैं। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन देखा जाए कि पूछा जाए सबसे स्मॉलेस्ट निगेटिव इंटीजर्स कौन सा है, तो आप कहेंगे अननोन, नहीं जानते जी, पता नहीं कहाँ से शुरू हुआ है, डॉट डॉट शुरू से ही शुरू हुआ है। और सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है, और सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक 1 है, और 0 एक ऐसा पूर्णांक है जिसका कोई साइन नहीं होता, कोई चिन्ह नहीं होता, ना प्लस ना माइनस। और 0 को थोड़ा सा और डिटेल्स में जान लेते हैं। 0 को अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज करो ये है, तो ये 0 ही आता है। यानी किसी भी नंबर को अगर मल्टीप्लाई 0 से किया जाता है तो 0 हो जाता है। और यहाँ पे 0 को अगर हम 0 को डिवाइड करते हैं किसी नंबर से तो 0 ही आता है। लेकिन अगर 2 को 0 से डिवाइड, किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट यानी आता है, अनंत आता है, काउंटलेस नंबर्स आएंगे। बहुत बड़ी, कुछ पता नहीं है कैसे नंबर आएंगे। और इस प्रकार से हमने देखा कि 0 एक बहुत ही बड़ी चीज भी है। हालांकि प्लस माइनस में इसका कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि प्लस में जोड़ ऐड करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा, माइनस में ऐड करेंगे तो माइनस करेंगे तो भी वही नंबर आ जाएगा। शून्य भारत में ही खोजी गई है और आर्यभट्ट भारतीय गणितज्ञ ने इसका आविष्कार किया। तो शून्य बहुत ही बड़ी चीज है। इसके बाद देखिएगा
पूर्णांक हम ये देखते हैं कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स कैसे करते हैं कि इंटीजर कौन पूर्णांक बड़ा है, कौन इंटीजर बड़ा है, कौन छोटा है। इसके लिए हम नंबर लाइंस लेते हैं, संख्या लेते हैं, संख्या रेखा यहाँ से लेते हैं जी, और इसके ऊपर बीच में जो है 0 लेते हैं और इसके दाईं तरफ प्लस वाले इंटीजर्स आएंगे जैसा आप देख रहे हैं, और लेफ्ट साइड में आपके माइनस वाले आएंगे और देखते जाएं। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो नंबर माइनस वाला 0 के पास है वो बड़ा होगा और जो माइनस वाला 0 से ज़्यादा दूर है वो छोटा होगा। फॉर एग्जाम्पल -2 -3 में कौन छोटा है कौन बड़ा है? -2 बड़ा है, -3 छोटा है, क्योंकि -2 0 पहले होगा और -3 बाद में 0 होगा। या जो नंबर दाईं तरफ होता है वो बड़ा होता है बाएं वाले नंबर से, चाहे वो धनात्मक की तरफ देखें, पॉजिटिव नंबर्स की तरफ देखें, चाहे नेगेटिव नंबर्स की तरफ देखें। जो चीज हमेशा राइट साइड में होती है वो बड़ी होती है, लेफ्ट साइड में छोटी होती है। पॉइंट नंबर 6, बिंदु 6 लेते हैं। इसमें देखते हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको रेशनल नंबर्स। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहां ये भी जानना जरूरी है, P एवं Q धन पूर्णांक है। नहीं, धन नहीं, थोड़ी इसे काट दिए भैया। P एवं Q पूर्णांक, लेकिन Q इज नॉट 0। तो एग्जाम्पल के तौर में कोई भी परिमेय संख्या आप देखेंगे वो जो रूप होगा P/Q, वेयर P न्यूमिनेटर, Q मीन्स डिनोमिनेटर, अंश बटे हर। यहाँ पे परिमेय संख्या होती है, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनेक अनंत परिमेय संख्या होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर परिमेय संख्या का उदाहरण अगर हम लिखना चाहें, -4 -3 -2 -1 0 2 3 5 2/5 3/7 एंड सो ऑन। यानी ऑल इंटीजर्स आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। और सभी नंबर्स को हम जो है ये सारे के सारे परिमेय संख्या होती है। दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनेक अनंत परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती है। और परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार जो है वो दो प्रकार का होता है। का प्रसार दो प्रकार का होता है, ध्यान देना है। नंबर 1 शांत, यानी टर्मिनेट, और सेकंड है अशांत, नॉन टर्मिनेट। एग्जाम्पल 13/100। देखना चाहते हैं कि ये इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, तो इसमें हम देखते हैं कि इसके हंड्रेड्स के पेयर कर लेते हैं। 50 25 पंजे पंजे 25 और 5 को फिर ले लेते हैं, 5 एकम 5। तो 13 का तो कोई आप फैक्टर कर नहीं सकते, रजिट रखिए। 2 × 2 × 5 × 5। तो यहाँ पे हमने इसे पावर में लिया, 2 की पावर 2 × 5 की पावर 2। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि दशमलव प्रसार शांत होगा यदि हर Q 2 की घात का हो, 5 की घात का हो, या दोनों की, यानी 2 एवं 5 की घात का हो, तब यह प्रसार शांत होगा। इसके अलावा किसी और संख्या की अगर पावर है तो वो अशांत होगा। यानी समझने की बात यह है, शांत में हर Q 2 की घात
या 5 की घात या दोनों की, दोनों यानी 2 एवं 5 की घात होना आवश्यक है, अन्यथा वो दशमलव प्रसार अशांत होगा अगर इसमें 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर्स की घात वाला पद देखो। अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। जहां ये ध्यान रखना है P एवं Q पूर्णांक है, लेकिन Q इज नॉट 0। एग्जाम्पल या दूसरी डेफिनेशन, जिन संख्याओं का हम पूर्णतः वर्गमूल नहीं निकाल सकते उनको भी हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल √2, √3, √5, पाई, 2 पाई, 0.1, 0.1, 0.1, 0.01 एंड सो ऑन। दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में अनंत अपरिमेय संख्याएं निकाली जा सकती है। और एग्जाम्पल के तौर पर जैसे, और इसका जो दशमलव प्रसार है वो नॉन टर्मिनेशन नॉन रिकवरिंग है। इसके बाद लेंगे हम, ये था आपका बिंदु नंबर क्या था 7, 8 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का चूंकि यूक्लिड ग्रीक यूनान के रहने वाले थे, उन्हीं के नाम पर इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहा गया। इसका जो फार्मूला है यह है BQ + R, जहां R का मान B से छोटा है लेकिन बड़ा या बराबर है 0 के। और ये किसी भी नंबर्स के 2 नंबर या 3 नंबर का एचसीएफ निकालने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, यानी महत्तम समापतम एचसीएफ निकालते हैं। और इसमें एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे आपको बताते हैं। सपोज कीजिए 125 और 280 का एचसीएफ निकालना है आपको, एचसीएफ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वो बड़े नंबर्स को ले लेते हैं, 280 को और छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं 125 से। तो 2 बार चल गया, 250 हो गया और 0 30 आ गया। फिर 125 को ले आएंगे और 30 से डिवाइड करेंगे, 30 ये चल जाएगा 4 बार, 30 का 120 और फिर आ जाएगा आपके पास 5। लास्ट में 30 को डिवाइड करेंगे 5 से, 5 छंग 30। तब तक करते जाएंगे जब तक हमारा रिमाइंडर से 0 नहीं आएगा। और इस प्रकार से यहाँ पे ये A होता है, B होता है, ये संख्या होती है, और ये भागफल को हम Q कहते हैं और रिमाइंडर को R से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे लिखते हैं A = BQ + R की फॉर्म में मान वैल्यू पुट करते हैं। A मीन्स फर्स्ट स्टेप में 280 है और B आपके पास यानी डिविजन या भाजक जो है 125, Q जो है 2 + R जो है 30 है पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में आपका जो डिविडेंड है संख्या है वो चेंज हो गया है, 125 आ गया
और फिर डिविजन 30 है और मल्टीप्लाई 0.4 है प्लस 5 है। लास्ट स्टेप में हम जाते हैं, यानी नंबर आ जाएगा नंबर 30 और डिविजन 5 और 0.6 और प्लस 0। तो हमने देखा ये कि लास्ट में जिस नंबर से रिमाइंडर 0 आया वो ही हमारा एचसीएफ कहलाएगा। अतः एचसीएफ इजिकल टू 5। तो 5 उत्तर आया हमारा एचसीएफ। 5 ऐसा आया है जो दिए हुए दोनों नंबर 125 280 से छोटा है, दोनों नंबर्स को डिवाइड करेगा, कभी भी ये बड़ा नहीं आएगा। और दो ऐसा एचसीएफ वो आएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दिए हुए नंबर्स को डिवाइड करेगा। इस प्रकार से हम स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूले के अंदर ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में रखते हैं, जहाँ ए बी, ये भी ध्यान रखिएगा, ए बी क्यू आर सारी की सारी वास्तविक संख्याएं हैं और ये स्पेशली ए और बी जो है ये धन पूर्णांक है। तो किसी भी नंबर्स के एचसीएफ निकालने के लिए हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन परिमेय या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हैं और स्टेप बाय स्टेप। हालांकि हमने छोटी क्लास में 6ठी और 7वीं में लॉन्ग डिवीजन मेथड भी पढ़ा है, उसी को हम लेकर फार्मूले के रूप में जो यूक्लिड ने दिया उसको हमने इस पूरे प्रोसेसिंग को देखा है, पूरे को स्टेप बाय स्टेप हमने किया है। तो इससे आगे हम कल देखेंगे। कल हम एक्सरसाइज एनसीईआरटी की जो 10th की बुक है उसका 1.1 लेंगे और स्टेप बाय स्टेप उन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे और समझाएंगे। और जो भी लास्ट में कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगा अच्छा बताइए, कहीं गलती है तो गलती बताइए। और प्लीज़ हमारा हौसला अफजाई के लिए आप चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि हम मोटिवेट हों और आगे और बेहतर से बेहतर वीडियो आपके लिए भेजें। और स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि ये हमारा जो प्रोग्राम है ये बेहतर होता जाएगा।